इस्लाम में भी जातियां होती हैं। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसमें लोग आपस में भिड़े पड़े हैं। एक साइड का कहना है इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम होता है, जिसे प्रूव करने के लिए तर्क देते हैं। जिस तरह हिंदुइज्म में इंसान को 4 कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया, जिसमें शूद्र को सबसे लो कास्ट ग्रुप में रखा गया है, लोग उन्हें अछूत मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस्लाम में भी मुसलमानों को कैटेगराइज किया गया है, जिसे अशराफ, अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है। और ये जो अशराफ कैटेगरी है वो वैसे ही है जैसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी अपर कास्ट, और ये जो अजलाफ है वो वैश्य की तरह है, और जो अर्जाल कास्ट ग्रुप है वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिनका ये कहना है कि इस्लाम में कोई जातियां नहीं, वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए तर्क देते हैं। इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम में किसी इंसान को उसके जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मस्जिद में सभी एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम में कोई जाति नहीं। आज के इस वीडियो में हम दोनों साइड को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे देखने के बाद आप खुद इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम है या फिर नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कास्ट सिस्टम पूरी तरह से हावी है। कास्ट के नाम पर आज भी लोगों के साथ मारपीट की जाती है। लगभग हर इंसान कास्ट को अपने साथ चिपका के चल रहा, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी है। एक इंसान दूसरे इंसान की कास्ट जानने में इतना इंटरेस्टेड होता है कि कोई डायरेक्ट पूछ लेता है कौन जात हो भाई, तो कोई इनडायरेक्टली उसकी जाति जानने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ नाम है वो हम समझ गए, लेकिन पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी, मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ? अरे भाई, अच्छा चलिए पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन। अरे भाई देखिए, मनोरंजन गुप्ता प्रधान जी। गुप्ता, तो गुप्ता जी हैं आप। कास्ट को लेकर हम इतने सीरियस हैं कि अब इस्लाम में भी जातियों की बात होने लगी। पॉइंट नोट कर लें, इस्लाम में जातियों की बात होने लगी। आज के इस वीडियो में हम इस्लामिक कास्ट सिस्टम को 2 नजरिए से देखेंगे। पहला इस्लाम में कास्ट सिस्टम के बारे में, और दूसरा मुसलमानों में कास्ट सिस्टम के बारे में। पहले बात करेंगे इस्लाम में कास्ट सिस्टम की, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कास्ट को लेकर क्या कहा गया है। और हम अपनी बात शुरू करेंगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल की एक पोएट्री से। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस 2 लाइन में अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ समझा दिया। बादशाह महमूद और उनका एक गुलाम था जिसका नाम था अयाज। आमतौर पर बादशाह और गुलाम एक बराबर नहीं हो सकते, उनमें फर्क है। तभी एक किंग है तो दूसरा स्लेव, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, इस्लाम। दोनों इस्लाम को फॉलो करते हैं। एंड जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना कोई बादशाह होता और ना कोई गुलाम। उस पर्टिकुलर टाइम में वो दोनों एक साथ एक बराबर खड़े होकर एक अल्लाह के सामने झुकते और उसकी इबादत करते, जिसपे इकबाल ने कहा है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन एक पोएट की बात पर हो सकता है कई लोग एग्री ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि पोएट्री सही ही हो। लेकिन हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर कुरान में क्या कहा गया है, हदीस में कैसे कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है, उसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो टाइम चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उस पे देखते हैं कि आखिर उस इंटेलिजेंस को इस बारे में कितना पता है। चैट जीपीटी पे गए, उसे सवाल किया क्या इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम है। क्लियर कट जवाब आया नहीं। इस्लाम आइडिया ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करता है। सोशल स्टेटस, रेस या लीनियज के बेसिस पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। इस्लामिक टीचिंग में एक इंसान की अहमियत उसकी सोशल स्टेटस या फिर उसके वंश के हिसाब से तय नहीं होती, बल्कि यह देखा जाता है उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर भले कोई बहुत बड़े वंश से आता हो, उसके पूर्वज अपने टाइम के नवाब रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत महान है, बल्कि उसकी महानता इस बात से तय होगी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर वो अच्छा तो उसकी अहमियत ज्यादा, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं तो तुम नवाब होगे अपने घर के। इसी तरह मुसलमानों को इस बात के लिए भी इनकरेज किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बातचीत करें और किसी भी तरह के भेदभाव को रिजेक्ट करें। अब शायद कुछ लोग इस बात पे भी एग्री ना करें कि चैट जीपीटी तो इंसानों ने ही डेवलप किया, और हो सकता है कोई मुल्ला बैठा हो और उसने अपने फेवर में प्रोग्राम कर दिया हो। आजकल लोग इतनी जल्दी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हदीस के बारे में और देखते हैं कि उसमें कास्ट सिस्टम को लेकर क्या कहा गया। लेकिन उससे पहले तो यह जान ले कि
हदीस कहते किसे हैं। हदीस की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो है नरेशन, जिसे उर्दू में रिवायत कहा जाता है, और इसका एक दूसरा मतलब भी है जिसे डिस्कोर्स कहते हैं। हदीस क्या है, इसे एक लाइन में समझने के लिए बस आप इतना जान लें, वो बातें जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने खुद कही उसे हदीस कहते हैं, जो कि इस्लामिक प्रैक्टिस, एथिक्स, रिलीजियस गाइडलाइन, इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जैसे पॉइंट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। मतलब हदीस इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में एक अहमियत रखती है, जिसमें कई फेमस किताबें आती हैं, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी कई तरह की। अब आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हदीस में कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है। हदीस की एक किताब है सुनन अल तिर्मिजी, इसके हदीस नंबर 2955 में कहा गया है, ऑलमाइटी अल्लाह ने आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया जिसे जमीन से लिया गया था, इसलिए आदम के बच्चों में कुछ की स्किन रेड कलर की है, कुछ की गोरी तो कुछ की काली, यानी कोई गोरा है तो कोई काला, लेकिन अल्लाह के नजदीक महान वो है जो अच्छे कर्म करता है। इस हदीस के अकॉर्डिंग सच्चाई, ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी को अल्लाह की नजर में अच्छा बनाता है, ना कि उसकी कास्ट, उसका स्किन कलर, उसका सोशल स्टेटस या फिर उसका वंश। एक और किताब है मुस्नद अहमद, उसके हदीस नंबर 22978 में भी लगभग इसी बात को मेंशन किया गया है। एक और हदीस की किताब है शुअबल ईमान, इसके हदीस नंबर 4767 में कहा गया है, रिलीजन या अच्छे कामों के अलावा कोई भी किसी से बेहतर नहीं। इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपने फेयरवेल सरमन में कहा था, सभी मानव जाति आदम और हव्वा से हैं, एक अरब किसी नॉन अरब से सुपीरियर नहीं, ना ही एक नॉन अरब किसी अरेबियन से सुपीरियर है, ना ही कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है और ना ही कोई गोरा किसी काले से। ये कुछ हदीस थी जिसमें कहीं भी किसी इंसान को उसकी जाति या फिर उसके रंग या फिर उसके नस्ल की वजह से किसी से ऊंचा, नीचा या छोटा बड़ा नहीं बताया गया। अब तक की रिसर्च के बाद कहीं यह नहीं मिला जहां इस्लाम में कास्ट सिस्टम की बात कही गई, बल्कि हर जगह इक्वालिटी की बात हो रही। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और देखते हैं कास्ट सिस्टम को लेकर कुरान में क्या कहा गया है। कुरान के चैप्टर 49 वर्स 13 में कहा गया है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, यकीनन तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर से वही, कोई भी इंसान अपनी कास्ट या सोशल स्टेटस के बेसिस पर महान नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो इस्लाम में कास्ट कैटेगरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में सभी इंसान आपस में एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक एग्जाम्पल भी देख लें, यह वीडियो है हज के टाइम की, जिसमें दिख रहे लोगों में कोई किसी देश का है तो कोई किसी देश का, कोई गोरा है तो कोई काला, कोई बहुत अमीर है तो कोई गरीब। लेकिन देख के आप ये नहीं बता सकते कि सोसाइटी में किसका स्टेटस ऊपर है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिस सबकी सेम, ड्रेसिंग सबकी सेम। एक दूसरा एग्जाम्पल, यहां कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया है तो किसी का कपड़ा फटा हुआ है। लेकिन अगर कोई गरीब किसी अमीर के बगल में खड़ा है तो उस अमीर इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो उसे हटा सके। इसके अलावा इसी नमाज में हजारों लोग शामिल हैं, सेम किसी का स्टेटस ऊपर होगा, किसी का बहुत कम, लेकिन ये सब उस एक इंसान के पीछे खड़े हैं जो इन सब में ज्यादा बेहतर है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है। ये मैटर नहीं करता कि सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है, वो काला है, वो गोरा है, वो अमीर है या फिर गरीब। कोई भी कितने ही बड़े वंश का क्यों ना हो, लेकिन उसे पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। और इसी पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। अब तक जो आपने देखा, इससे एक चीज साफ हुई, इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि जब इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं तो मुसलमान आपस में बटे हुए क्यों हैं? कोई खान, कोई पठान, कोई शेख है तो कोई जुलाहा तो कोई सैयद। स्टेप वाइज देखें तो मुसलमानों को 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ दिखाया जाता है, अशराफ, अजलाफ, अर्जाल। हिंदुइज्म में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अर्जाल को देखा जाता है। प्रोफेसर इम्तियाज अहमद का कहना है, मुसलमानों भी कास्ट सिस्टम हिंदुओं की तरह ही काम करती है। मुसलमानों में अलग अलग जातियों के अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं। डॉक्टर तनवीर फजल कहते हैं, मुसलमानों में भी लोग अपनी जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं, जबकि वो ये भी कहते हैं कि मस्जिद में कास्ट सिस्टम लागू नहीं होती क्योंकि इस्लाम इसे अलाउ नहीं करता। तो क्या वाकई इस्लाम में जातियां हैं? आइए समझते हैं। यह है साउथ एशिया और इसे कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आज के टाइम पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल जैसी कंट्री आती है। लेकिन 1947 से पहले इंडिया का मैप कुछ इस तरह से हुआ करता था। 7th सेंचुरी, ये वो टाइम था जब इस्लाम की एंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है। यह पूरा का पूरा रीजन डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इस पीरियड में इस्लामिक सूफीज यहां आते हैं और इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या है उसे लोगों को बताते हैं। इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं, इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, जैसे पॉइंट को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसका असर यह होता है कि वो लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भेदभाव जैसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। साथ ही साथ अपर कास्ट, मिडिल कास्ट के लोग भी इस्लाम से इंप्रेस्ड होते और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये नंबर तेजी से बढ़ने लगा। हर कास्ट कैटेगरी के लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे, लेकिन एक चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कास्ट सिस्टम। इस्लाम तो एक्सेप्ट किया लेकिन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं किया। इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले वो जिस तरह कास्ट को ट्रीट करते थे एज इट इज इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद भी उसी तरह ट्रीट करते रहे। यहां तक कि जो प्रोफेसर इम्तियाज ने कहा मुसलमानों के रीति रिवाज भी उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग हैं, वो इसी वजह से हैं। जो जिस कास्ट कैटेगरी से था उसने इस्लाम तो एक्सेप्ट किया लेकिन अपने उसी रीति रिवाज के साथ चलता रहा। शादी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस्लाम में शादी का सिर्फ एक तरीका है, निकाह। निकाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन अगर आप निकाह को छोड़कर बाकी रीति रिवाज को आप देखेंगे तो वो कास्ट बेसिस पर अलग अलग होंगे। किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ। इसी तरह साउथ एशियाई मुस्लिम में उनकी कब्रिस्तान भी कास्ट के नाम पर अलग अलग बनी हुई है। अपर कास्ट से इस्लाम में आए लोग अपनी ही कास्ट लेवल में शादी करना पसंद करते हैं, जबकि इस्लाम इस कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली डिनाई करता है। लेकिन डे बाय डे ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती गई। जो लोग अपर कास्ट से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, मैक्सिमम लोगों ने लोअर कास्ट से इस्लाम में आए लोगों को अपना भाई नहीं माना। अपर कास्ट से इस्लाम में आए मैक्सिमम लोगों ने इस्लाम के उस एंटी कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया, सिवाय एक जगह के, मस्जिद। साउथ एशिया में यही वो एक जगह है जहां इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। सभी लोग एक साथ एक लाइन में बगैर किसी भेदभाव के खड़े होते हैं। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यह है कि इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन साउथ एशियन मुस्लिम में कास्ट है जो मुसलमानों ने खुद बनाई हुई है और वो अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से उसे फॉलो भी करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।